आसनसोल रेलवे हॉस्पिटल में एक मरीज की मौत के बाद मरीज के परिवार वालों ने अस्पताल पर इलाज में लापरवाही का आरोप लगाते हुए कल रात भारी हंगामा किया। आइए इस तस्वीर पर नजर डालते हैं सन ऑफ बंगाल न्यूज चैनल के स्क्रीन पर कि किस तरह लोग वहां पर अस्पताल में हंगामा कर रहे हैं मृतक के परिवार वाले। आइए देखेंगे विस्तार के साथ। आसनसोल रेलवे हॉस्पिटल में एक मरीज की मौत के बाद मरीज के परिवार वालों ने अस्पताल पर इलाज में लापरवाही का आरोप लगाते हुए कल रात भारी हंगामा किया। मोहम्मद सरफराज अंसारी नामक एक व्यक्ति ने कहा कि कल सुबह उनके पिता को ब्रेन स्ट्रोक हुआ था। घर में ब्रेन स्ट्रोक होने के तुरंत बाद उनके पिता को आसनसोल रेलवे अस्पताल लाया गया। इलाज भी शुरू हो गया। उनके पिता का इलाज बिल्कुल सही ढंग से हो रहा था और उनके पिता की हालत में भी सुधार आ रहा था। उसके बाद सीटी स्कैन के लिए भगत सिंह मोड़ के एक पैथोलॉजी केंद्र ले जाया गया। सरफराज अंसारी ने बताया कि उनके पिता एम्बुलेंस में अगली सीट पर बैठ कर गए थे। उन्होंने अपने से सीट बेल्ट भी लगाया था और उस समय वो अपने परिवार के लोगों से बातचीत भी कर रहे थे। सीटी स्कैन के बाद वापस रेलवे अस्पताल आए। उनको बाथरूम जाना था, वो खुद चल के बाथरूम भी गए। इसके बाद एक लड़का आता है और वो उनके पिता को कोई इंजेक्शन लगाता है। जी हाँ, सरफराज अंसारी ने साथ ही बताया कि इंजेक्शन लगाने के कुछ सेकंड के अंदर ही, जी हाँ, कुछ सेकंड के अंदर ही उनके पिता की हालत बिगड़ने लगी। जब इंजेक्शन लगाने वाले व्यक्ति से पूछा गया कि उन्होंने किस चीज का इंजेक्शन लगाया है तो उसने बताया कि इंजेक्शन एंटीबायोटिक का था, लेकिन उनके पिता की हालत बिगड़ती गई और उनकी मौत हो गई। इसके बाद वो सभी अपने परिजनों के साथ अस्पताल के सीएमओ के पास पहुंचे और उनसे जानने की कोशिश की कि जो लड़का इंजेक्शन लगाने आया था वो कौन था, वो क्या आसनसोल रेलवे अस्पताल का कर्मचारी था और उसने कौन सा इंजेक्शन लगाया था। सरफराज अंसारी ने बताया कि अस्पताल मैनेजमेंट की तरफ से उन्हें बताया गया कि उनके पास कर्मचारियों की कमी है, इसलिए जो पास आउट करते हैं उनको इस तरह से अस्पताल में रखा जाता है। सरफराज अंसारी का कहना है कि इस तरह से इलाज में लापरवाही करके उनके पिता को मार डाला गया। इसके लिए वो चाहते हैं कि उस लड़के के खिलाफ और आसनसोल रेलवे अस्पताल के खिलाफ कार्रवाई की जाए। परिवार वालों का कहना है कि जब 3 घंटे बाद अस्पताल मैनेजमेंट द्वारा उस लड़के को परिवार वालों के सामने लाया गया तो उसने बताया कि उसने सरफराज अंसारी के पिता को मोनोसेफ दवा का इंजेक्शन दिया था। हालांकि परिवार वालों का कहना है कि इंजेक्शन का जो एम्प्यूल उनके पास है उस पर कहीं भी मोनोसेफ नाम का जिक्र नहीं है, इसलिए वो चाहते हैं कि इसके अच्छे से जांच हो। और जो सरफराज अंसारी का कहना है कि वहां पर 3 नर्सें थी, उनके रहते कोई दूसरा व्यक्ति आगे इंजेक्शन क्यों लगाएगी, ये पूरी तरह से लापरवाही है और इसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की उन्होंने मांग की। सुबह में तकरीबन 7:30 बजे के दरमियान में घर में ब्रेन स्ट्रोक हुआ तो हम लोगों ने बिना वक्त जाए किए डायरेक्ट हम लोग आए रेलवे हॉस्पिटल में एडमिट किए। एडमिट करने के बाद जितने भी यानी कि प्रोसेस था बहुत अच्छे से हो रहा था। जो मुंह टेढ़ा हुआ था मुंह सीधा भी हुआ, जो हाथ वर्क नहीं कर रहा था वो वर्क करना स्टार्ट हो गया था। लेकिन शाम हुआ 3 बजे के दरमियान सीटी स्कैन करने के लिए आविष्कार लेके गए। वहाँ पर मेरे फादर से बहुत अच्छे से बातचीत हुई है, ठीक है, बहुत अच्छे थे। कुछ यानी कि कुछ मामला नहीं था, नॉर्मली थे। आपका एम्बुलेंस में आगे वाले सीट में सीट बेल्ट अपने से लगा के बैठ कर आए, ठीक है। शाम हुआ यहाँ पर तकरीबन 6:30 का दरमियान 6:50 हो रहा था। तो वहाँ पर उनको लगा टॉयलेट, तो वो इस्तिंजा करने के लिए गए। इस्तिंजा करके आए हैं। मेरे भाई थे जिसका नाम टिंकू था, उनके बड़े भाई मोहम्मद इमरान, ठीक है, वो लोग थे वहाँ पर। एक लड़का आया, एक बंदा आया, ठीक है, वो उसने एक इंजेक्शन दिया। हाँ, और इंजेक्शन देने के ठीक 30 सेकंड के अंदर ही हाथ पाँव टनाने लगा। तो हम लोगों ने बोला कि आप किस चीज़ का ये दिए इंजेक्शन दिए, वो बोला एंटीबायोटिक दिए। उसके बाद जब डेथ कर गए तो हम लोगों को खबर मिला, हम लोग इंस्टा एकदम आ गए। हम लोग जितने भी थे घर के मेंबर थे सबके सब आए। उसके बाद हम लोग पूछे कि कौन लड़का इंजेक्शन दिया,
यहाँ पर आरपीएफ आया, डबल स्टार आरपीएफ के पूरे टीम थे। हम लोगों ने डिमांड किया कि कौन लड़का इंजेक्शन दिया, आप मेरे को दिखलाइए। भैया अगर आप कहीं जाते हैं, अगर आप रेलवे में एडमिट होते हैं, एक फिंगरप्रिंट होता है, एक मैनुअली सिग्नेचर होता है, ठीक है। मैनुअली सिग्नेचर में आप पूरा का रजिस्टर आप उसका मांगिए, रजिस्टर में सब जगह लिखा हुआ है, डेट बाय डेट एकदम रजिस्टर का अंदर। फिर किस बिना पे एक पुर्जा टैप में निकाल के उसमें सैटरडे 21 तारीख डेट लिख के उसको पिनअप करके आप किस वजह कर आप दिखलाए। पहला भूल यहाँ पर यही हुआ इन लोगों से, ठीक है। दूसरा भूल, जब इंजेक्शन का नाम पूछा गया लड़के से, इंजेक्शन का नाम नहीं बताया, दूसरा नाम बताया, ठीक है। हमने पूछा कि सर आप यहाँ के अधिकारी है कि नहीं है, रेलवे के स्टाफ है कि नहीं है। रेलवे वाले ने बोला कि हम जितने भी यहाँ पर आए हैं पास आउट होके आए। वो कैसा पास आउट भाई कि आप दवा का नाम नहीं बता पाए, आई कार्ड मांगा, आई कार्ड शो नहीं कर रहा। ये नहीं तो कर रहा। आपका 3 घंटा के बाद उस लड़के को क्यों पेश किया गया। मेरा सिर्फ यही डिमांड है, वो रजिस्टर को फिर से लाया जाए, पूरा मीडिया के सामने दिखाया जाए, ठीक है। और उस लड़के का क्या लगता है कि डॉक्टर की गफलती से ऐसा हुआ है? जी हाँ, जब वहाँ पर नर्स मौजूद थी तो वो दूसरा डिपार्टमेंट से आके क्यों इंजेक्शन से आके दिया, क्यों दिया इंजेक्शन, यानी कि वो खुद बोला कि मुझे इंजेक्शन देना है। आखिर किस वजह कर इंजेक्शन दिया। जब वहाँ रेलवे का स्टाफ मौजूद है, नर्सेस मौजूद है, 2-3 नर्सेस वहाँ मौजूद है, तो फिर क्यों आखिर क्या चाह रहे हैं आप लोग? हम यही चाह रहे हैं कि उस लड़के के ऊपर कार्रवाई की जाए और साथ ही साथ ही रेलवे हॉस्पिटल के ऊपर भी कार्रवाई की जाए कि आखिर ऐसा स्टाफ क्यों है। सीएमओ ने बोला कि मेरे स्टाफ की कमी है यहाँ पर, अगर कमी है तो आप बहाली के लिए क्यों नहीं एप्लीकेशन दिए। वो बोलती है कि बहुत दे के थक गए। तो रेलवे आखिर कर क्या रहा है, क्या कर रहा है आखिर आज मेरे फादर के साथ हुआ, कल किसी और के फादर के साथ होगा, कल आपके फादर के साथ होगा, कल इसके फादर के साथ होगा। क्या यहाँ पर ये होगा सिर्फ यानी कि क्राइम होगा, स्कैम चल रहा है यहाँ पर। आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद सरफराज अंसारी। सब कोई था। तो अभी मेरा दादा इंतकाल कर गए, वो गलत एक इंजेक्शन देने की वजह से, तो हम लोग उसको लेके प्रोटेस्ट कर रहे थे। हम लोग गए सीएमओ ऑफिस में, हम थे, मेरे फादर थे और सब मेरे रिलेटिव्स ही थे। तो हम लोग का ये डिमांड था कि उस लड़के जो इंजेक्शन दिया है उसको हाजिर करने के लिए। तो जब वो आया तो हम लोग जब उससे इंजेक्शन का नाम पूछे कि भैया इंजेक्शन क्या दिए थे, बल्कि उसका पूरा एम्प्यूल हम लोग के पास था। वो मेरे पास पूरा वीडियो, हम आपको वीडियो दिखा सकते हैं। वो वहाँ पे मेरे को बोला है कि मोनोसेफ दिए, बल्कि वो पूरा एम्प्यूल में मोनोसेफ का कहीं जिक्र नहीं था। देखिए यहाँ से देखिए, देखिए हुआ क्या था घटना, देखिए किस लिए भर्ती किए थे? आपको हम बता रहे हैं कि पूरी घटना बताइए, हुआ क्या था? 6:30 बजे का दरमियान सुबह में हम लोग सन ऑफ बंगाल के माध्यम से हर खबर आप तक सबसे पहले पहुंचाई जाती है। सन ऑफ बंगाल, जहां यूट्यूब, फेसबुक और वेबसाइट हर जगह पे है। हमारे यूट्यूब पे आप देखिए सन ऑफ बंगाल की खबरें। इसके अलावा सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पे जाइए, फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए। इसके अलावा हमारे वेबसाइट पर भी जाकर आप देख सकते हैं हर तरह की खबरें सबसे पहले। जी हाँ, हमारा वेबसाइट है www.sonofbengal.in। धन्यवाद।